इको हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, आवाज का एक बहुत बड़ी दूर किसी चीज से टकरा के वापस आना। ठीक है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड की गई है, मतलब मैंने आवाज जो है वो लगाई है और उसी साउंड का जो है वो दोबारा से वापस आना। जैसे यूजुअली तुमने देखा होगा किसी भी क्लिफ पे खड़े होके हम किसी का भी नाम चिल्लाते हैं, हेलो, फिर आवाज आती है हेलो 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 हेलो, तो दैट इज द इको। वो हम लोगों के पास जो है वो इको है। लेकिन इसको हम लोग रिवर्बरेशन से जो है वो मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्बरेशन एक अलग चीज है। वो क्या है, एक ही रूम के अंदर या एक ही बड़े हॉल के अंदर जो है वो साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्ट करके जगह जगह से जो है वो स्ट्राइक करके आपके कानों में दोबारा 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 आके पड़ती जा रही है। दैट इज द हम लोगों के पास जो है वो एक रिवर्बरेशन रहती है, वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन इको हम लोगों के पास क्या है कि साउंड प्रोड्यूस्ड जो है वो हर्ड हो रही है दोबारा से, रिफ्लेक्शन किसी ठोस जगह से टकरा के दोबारा आपके कानों में जो है वो पड़ रही है। अगर आप किसी भी टॉल बिल्डिंग पे क्लैप करो, शाउट करो, या किसी माउंटेन पे शाउट करो, तो आपकी साउंड जो है वो फिर से आपके दोबारा आके आपके कानों में पड़ती है। दैट इज द इको ऑफ द साउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इको तो हम लोगों को प्रोड्यूस हो रही है, सुन रही है, लेकिन क्या सब दीवारों से टकरा के जो है वो इको सुनाई देगी, या कुछ सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए जिसके परे जो है वो बिल्डिंग प्रेजेंट हो, तभी जो है वो हम लोगों के पास आके इको जो है वो सुनाई दे। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ना इस चीज को अंडरस्टैंड करो। इसको हम इस चीज को डिस्टेंस को निकालने के लिए अपने को ईयर की फिजियोलॉजी को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ईयर किस बायोलॉजी से जो है वो डिजाइंड हो रखे हैं, या कैसे जो है वो साउंड्स को ईयर जो है वो हमारे सुन रहे हैं। तो दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए मिनिमम उसके बीच में जो है वो 0.1 सेकंड का गैप होना जरूरी है। दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द ब्रेन, कि ऑडिटरी नर्व से जो है वो ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, ब्रेन उस चीज को जो वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप होना जरूरी है दो अलग अलग साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के बीच में। अगर ये गैप 0.1 सेकंड से ज्यादा है तो हमारा कान जो है वो उस चीज को समझेगा कि हाँ ये जो है वो अलग साउंड थी, या इससे पिछले वाली जो है वो अलग साउंड थी। लेकिन अगर गैप मेरा 0.1 सेकंड से कम है तो भाई हम लोग जो है वो साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला हेलो हे हाउ आर यू। ठीक है, अब ये हेलो हे हाउ आर यू आपके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो है वो एंटर कर रहा है, मतलब आपके कान के अंदर, और जिसकी वजह से आप मेरी साउंड जो है प्रॉपर्ली सुन पा रहे हो। अगर मैं बहुत तेजी से बोलना शुरू कर दूं, मतलब इतनी तेज से ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकता, मतलब अगर 0.1 सेकंड से ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं जनरेट हो रहा है, जैसे मान लो एक मैंने साउंड प्रोड्यूस की जो है वो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, और दूसरी साउंड जो है वो किसी और सोर्स से t इज इक्वल टू 0.05 सेकंड्स पे जो है वो प्रोड्यूस हुई है, आपका ब्रेन अगर इसको प्रोसेस कर रहा है तो इस वाली साउंड को प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब ये कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी। ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि 0.1 सेकंड से ज्यादा गैप जो है वो हम लोगों के पास ईयर के प्रोसेसिंग टाइम के अंदर लगता है, मतलब ईयर के अंदर इतना गैप होना जरूरी है तो अलग अलग साउंड्स फ्रीक्वेंसीज को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करो। देखो हमारे पास जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान ले मैंने बोला, ठीक है, आवाज गई वापस आई, ठीक है, उसमें 0.1 सेकंड का गैप होना जरूरी है मिनिमम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या था, एक सोर्स था जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा था, इसने बोला आवाज गई, और आवाज जो है वो हम लोगों के पास क्या हुआ, वापस आई। एक्स डिस्टेंस आवाज का जाने का, एक्स डिस्टेंस आवाज का आने का। टोटल डिस्टेंस आवाज ने जो है वो कितना ट्रैवल किया, 2x अपॉन टी, जो कि किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड के जो है वो बराबर है। अब सबको पता है जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल कंडीशंस अगर मैं अंडरस्टैंड करूं 20 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे, तो 344 मीटर पर सेकंड जो है वो साउंड की स्पीड है। यहां पुट कर दो सारी वैल्यूज, डिस्टेंस यहां से निकाल देते हैं, 0.1 सेकंड तो मिनिमम होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 344। यहां से सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 17.2 मीटर। मतलब अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम का डिस्टेंस जो है वो होगा तो आपको चांसेस है कि इको जो है वो सुनाई नहीं देगी। अगर आप स्ट्रेट एक ही सिंगल रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है, मतलब साउंड गई और टकराई और साउंड जो है वो वापस आ गई, तो मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो होना जरूरी है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2x, और हम लोगों के पास टोटल टाइम टेकन मिनिमम जो है वो गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द साउंड या स्पीड ऑफ द साउंड अगर हम लोग बात करें तो वो अपने को पता ही है,
वो किसके बराबर है हम लोगों के पास 344 मीटर पर सेकंड के बराबर है। वो यहां पे हमने पुट की और x की वैल्यू जो कि एक मिनिमम डिस्टेंस है हम लोगों के पास जो है वो 17.2 मीटर आ गया, और जिससे जो है वो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इकोज होने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के लिए, कानों को अंडरस्टैंड करने के लिए 17.2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो एटलीस्ट जरूरी है। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है।